मोजिंग ने गुआनशुन से कहा कि छोड़ो इसे, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं खुद से लाइंस की प्रैक्टिस कर लूंगा। तुम्हारे जैसे बेवकूफ से मुझे कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी। ये सुन के गुआनशुन को खुद पे गुस्सा आया और उसने कहा कि मुझे एक और मौका दो, मैं फिर से गलती नहीं करूंगा। सच में उसने कोई गलती नहीं की, वो पूरा कैरेक्टर में घुस गया था। जब किस की बारी आई तब मोजिंग के चेक्स रेड हो गए और उन दोनों की धड़कन तेज हो गई। लेकिन किस होने से पहले ही डोरबेल बजा तो तुरंत ही मोजिंग ने उसे दूर किया और भाग के दरवाजा खोलने गया कि मेरे बेडरूम में जाके छुप जाओ और कोई भी आवाज मत करना। गुआनशुन बहुत ही गुस्सा हो गया कि आखिर मेरा रोमांस बर्बाद करने कौन आ टपका। वो जीजू था। गुआनशुन छुपके से उन दोनों को देखकर सोच रहा था कि आखिर ये कमीना है कौन। मोजिंग स्माइल के साथ बातें कर रहा था कि तो तुम यहाँ पे ये पूछने आए हो कि तुम सुमो को कैसे पा सकते हो। ये सुनकर गुआनशुन चमक उठा कि ओहो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उसने तुरंत ही निंगी को इस बारे में मैसेज कर दिया कि एक बड़ी न्यूज है, कोई तुम्हारे ओमेगा को तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम उसकी ओर बहुत ही कोल्ड रह रहे थे ना, उसे ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे ना, तो अब लगता है कि तुम्हें उसकी प्राइस चुकानी होगी। पहले तो निंगी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि गुआनशुन इडियट वाली बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी सेकंड उसने उस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया। फिर अगले सीन में मोजिंग के पास से सलाह लेकर जीजू वापस जा रहा था। मोजिंग ने उसे बताया था कि जब प्यार की बात आई तब तुम्हें इतना जेंटल बने नहीं रहना चाहिए, तुम्हें थोड़ा अग्रेसिव बनने की जरूरत है, और खासकर जब ओमेगा की बात आई। जीजू तुम सुमो की ओर काफी ज्यादा जेंटल रह रहे हो। उसका पार्टनर बनना और उसका भाई बनना, उन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। अगर तुम्हें उसका अल्फा पार्टनर बनना है तो तुम्हें उसकी ओर थोड़ा अग्रेसिवली बिहेव करना होगा। तो फिर अब जीजू वैसा ही करने वाला है। उसने सुमो को फोन लगाया कि हेलो मैं जीजू हूँ, मुझे एक फेवर चाहिए। फिर अगले सीन में निंगी घर पे था और बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। उस वक्त सुमो भी बाहर जाने के लिए रेडी हो गया था और निंगी से बात करने आया, लेकिन निंगी के चेहरे पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे और वो जाने लगा। सुमो उसे बुला के उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगने लगा कि आई एम सॉरी निंगी, मुझे ऐसे ही तुम्हारे स्टडी रूम में जाके तुम्हारी चीजें चेक नहीं करनी चाहिए थी। सुमो को लगा था कि हर बार की तरह निंगी बिना उसकी बात सुने चला जाएगा, लेकिन निंगी यहीं पे खड़ा था। तो सुमो खुश हो गया और कहा कि लेकिन मैं अभी किसी के साथ डिनर के लिए जा रहा हूँ और मैं शायद आज रात घर वापस नहीं आ पाऊंगा। निंगी हाँ ठीक है कह के चला गया। उसके जाने के बाद सुमो ने चिल्लाया कि तुम तो कितने बेवकूफ हो, यहाँ तक कि तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा ओमेगा आज रात घर वापस क्यों नहीं आएगा। और अब मैं इस पत्थर दिल निंगी के पास से उस केस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूंगा। फिर वो पहुंचा डॉक पे जहाँ पे एक बहुत बड़ी यॉट थी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तो सुमो सोचने लगा कि मुझे लगा था कि यहाँ पे तो आज एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग है, लेकिन मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है, क्या आज अप्रैल फुल है। तभी जीजू यार्ड से नीचे उतरा और उसके चेहरे पे बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर सुमो थोड़ा चौंका और स्माइल के साथ कहा कि ओ तो ये तुम हो, तुम्हें बस मुझे मैसेज कर देना चाहिए था, इतना ज्यादा मिस्टीरियस बनने की क्या जरूरत थी। जीजू ने कहा तुम्हारा हाथ लाओ। सुमो मना करने लगा कि कोई बात नहीं जीजू, मैं खुद ही वहाँ पे ऊपर चल सकता हूँ।